दोस्तों प्रेशर कुकर में मैंने आपको मशरूम मटर मसाला तो दिखाया ही है, लेकिन सिर्फ मशरूम की एकदम सिंपल रेसिपी ये आप इस वीडियो में देखना। आप देखना कि मैंने मशरूम के फ्लेवर को कैसे इनहांस किया है और ठंड में जो मशरूम आते हैं उनका खाने का मजा ही कुछ और है। आप प्रेशर कुकर में ऐसे बना कर देखना, बहुत ही इजी है और आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मशरूम मसाला बनाने के लिए मैंने आधा किलो तक मशरूम का इस्तेमाल किया है और मशरूम में सिर्फ यहाँ पर आपको एक ही चीज काटनी है, वो है उसका थोड़ा सा डंठल वाला पार्ट। आप नीचे से हल्का सा कट लगा देना, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये मशरूम का थोड़ा सा वुडी होता है, ये सॉफ्ट नहीं हो पाता और फर्म सा रहता है। वैसे तो आजकल मशरूम एकदम साफ भी मिलते हैं कि उनको पानी से हल्का सा धो और सीधा काम चला लो, लेकिन अगर आपके पास कॉम्पोस्ट वाला मशरूम है और उसमें ऐसे छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स लगे हुए हैं, मतलब सही से साफ नहीं है, तो उसको साफ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बस आप यहाँ पर गेहूं का आटा लेना, ध्यान रहे गेहूं का आटा ही लेना, क्योंकि वो एक अब्रेसिव है, उससे साफ करना काफी आसान हो जाता है। आप हल्का सा आटा लगाकर ऐसे रब करोगे तो मशरूम अपने आप ही साफ होना शुरू हो जाएगा। ऐसे मैंने एक एक मशरूम को ऊपर से साफ कर लिया है और बस गर्म पानी से इनको अच्छे से धो दिया है। 2 बार, पहले एक बार रिंस किया है और फिर पानी में डुबाकर अच्छे से साफ कर लिया है, और ऐसे आपको सारा आटा भी निकलते हुए दिख जाएगा। मुझे मशरूम पसंद है, इसलिए मैंने उनको ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काटा है। अगर आपको मशरूम थोड़े इतने पसंद नहीं है या बच्चे खा रहे हैं तो आप चाहो तो आप इनको थोड़ा छोटा भी काट सकते हो, 4 पीसेस में कर सकते हो, इनफैक्ट और छोटे पीसेस में भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कैसे बच्चों को खिलाना चाहते हो या आपको पसंद है या नहीं है। मुझे मशरूम बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इनको ऐसे हाफ कट में ही किया है। और अब आपने मशरूम को मैरिनेट करना है। मैरिनेशन में सिर्फ मैं यहाँ पर एक मसाला लगाने वाला हूँ, जो कि है दोस्तों मीट मसाला। क्या मीट मसाला? जी हाँ दोस्तों, मीट मसाला। मीट मसाला प्योर वेज होता है दोस्तों, उसमें ऐसा नॉन वेज वाली कोई बात नहीं होती, बस एक मसालों का कॉम्बिनेशन होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मसाले में ग्रीन साइन बना हुआ है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बेसिकली ये मीटी फ्लेवर्स को सपोर्ट करता है। अच्छा, आप बाय चांस मीट मसाला यूज नहीं करना चाहते तो आप चाहो तो आप सब्जी मसाला यूज कर सकते हो, किचन किंग यूज कर सकते हो, या चिकन मसाला भी कर सकते हो, जो आपके पास पड़ा हो। लेकिन एक सपोर्ट जरूर लेना, मसाले कॉम्बिनेशन का बहुत काम आता है, मशरूम के फ्लेवर को इनहांस बहुत करता है। और रही बात ग्रेवी की, तो ग्रेवी बनाने के लिए मेरे को बेस्ट बात लगती है जब भी आप प्रेशर कुकर में बनाओ कि ज्यादा कटिंग चॉपिंग करनी ही नहीं है। 3 प्याज, 3 टमाटर, प्याज को एकदम रफली चॉप कर दो, टमाटर को भी एकदम रफली चॉप कर दो, कुछ ध्यान नहीं देना। हरी मिर्च में सिर्फ एक चीरा लगा देना, दैट्स इट। इनफैक्ट लहसुन मैंने एक पूरी ली है, लगभग 20 से 25 कलियां हैं, और उनको बस छिल दिया है मैंने, बस। अब अदरक का सीन ये है कि अदरक गलती नहीं है बिल्कुल भी प्रेशर कुकर में, चाहे कितनी भी सीटी लगा लो, तो अदरक को आपको घिसना पड़ेगा। बस 2 इंच तक अदरक है ये, उसको मैंने घिस लिया है। और अब सीधा शुरू करते हैं मशरूम बनाने में। आप मुझे हमेशा बोलते हो कि भरत भाई आप इतना तेल यूज क्यों करते हो, तो चलो आज इस रेसिपी में सिर्फ 1 करछी तेल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि मैंने 1/4 कप तक सरसों का तेल लिया है, तो उसको अच्छे से पहले गरम किया है, और जब धुआं निकलने लग गया फिर मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, सूखी लाल मिर्चें डाली है और लहसुन डाला है। पहले लहसुन को, जीरा को आप जरा तड़कने देना, जरा सा सिजल करने देना, फिर ही आप यहाँ पर प्याज डालना। और अगर आपने मेरी प्रेशर कुकर वाली रेसिपीज देखी हैं तो आपको पता होगा कि बेस्ट बात ही यही है कि यहाँ पर ज्यादा भुनाई नहीं करनी होती, ज्यादा कुकिंग नहीं करनी होती। आपको सिर्फ प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। अगर प्याज में एक कलर चढ़ गया या वो ब्राउन होना शुरू हो गया ज्यादा, तो प्याज गलेगा नहीं बिल्कुल भी, इस बात का आप ध्यान देना। तो जैसे ही ट्रांसलूसेंट होने लग जाए, आप यहाँ पर 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देना, हल्दी पाउडर डाल देना, और जो घिसी हुई अदरक है वो भी आप इस टाइम पर डालना, ताकि आपकी ग्रेवी का रंग बहुत बढ़िया है। 1 मिनट तक आपने अच्छे से भुनना है। और देखो आप इस स्टेज पर आ जाओगे। अब आप यहाँ पर टमाटर डाल देना, और टमाटर आए हैं तो नमक तो डालना जरूरी है ताकि टमाटर गल जाए अच्छे से। और क्या आपको टमाटर को भुनना है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे टमाटर को भी नहीं भुनना। यहाँ पर अब हल्का सा चलाना, 1 मिनट तक पका लेना। बेसिकली टमाटर थोड़े सॉफ्ट होने शुरू हो जाए तब तक आप पकाना, और फिर यहाँ पर 1 से सवा कप तक पानी डाल देना। बहुत ज्यादा पानी मत डालना, मैं अभी बताऊंगा बाद में ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा पानी मत डालना, सिर्फ इतना पानी डालना कि सीटी आराम से आ जाए। आप यहाँ पर पानी डाल के हल्का सा मिलाना, ढक्कन लगाना, और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी दे देना। 2 सीटी के बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और प्रेशर कुकर बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ये काम मुश्किल से 5 मिनट में ही हो जाता है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है ना दोस्तों, वो बहुत काम का है। बेनिफिट मैं आपको दिखाऊं अगर पास से, तो आप ये देखो, एक लहसुन की कली है ये, और इसको हल्का से ऐसे प्रेस करूंगा ना, तो
एकदम क्रश हो जाएगी। तो आपने ऐसी करछी लेनी है जिसका बैक ऐसी हो और यहाँ पर इस मसाले को अच्छे से पकाना है। जैसे जैसे आप पकाते जाओगे ना वैसे वैसे इसका पेस्ट बनता जाएगा अपने आप ही। आपने बेसिकली सारा पानी उड़ाना है, ध्यान रखना है इस बात का। ग्रेवी तभी अच्छी बनेगी जब इसका सारा पानी उड़ जाएगा और अपने आप ही आपको एक पेस्ट सा मिल जाएगा। इस पानी को और रिड्यूस करने के लिए आप 1 चम्मच तक भर के धनिया पाउडर जरूर डाल देना। धनिया पाउडर यहाँ पर थिकनेस भी लाएगा और पानी को रिड्यूस करने में हेल्प भी करेगा। और बीच बीच में चलाते रहना। आप डिफरेंट स्टेजेस देख लो, आप चलाते रहोगे, पकाते रहोगे, 5 मिनट के अंदर अंदर ये 3 स्टेजेस आएंगी। पहले पानी कम होना शुरू हो जाएगा और हल्का सा पेस्ट जैसा सा बनना लग जाएगा। आखिरी स्टेज ये होगी कि बिल्कुल ही पेस्ट बन जाएगा। ये देखो आप, तो आपके मसाले का पेस्ट भी बन गया, अच्छे से भुन भी गया और आपका काम भी आसान हो गया। तो अब ग्रेवी तो तैयार है, मैंने इसको साइड में कर दिया है। और अब एक पैन में आप यहाँ पर मक्खन डालना, क्योंकि मशरूम के साथ मक्खन बहुत अच्छा लगता है। और आपने रोस्ट करना है बेसिकली मशरूम को। मैंने यहाँ पर सारे मैरिनेटेड मशरूम डाल दिए हैं, साथ में अदरक के लच्छे और हरी मिर्च डाल दिया है। और 2 मिनट तक लगातार मैंने हाई फ्लेम पर मशरूम को मक्खन के साथ रोस्ट कर लिया है। और सच में मशरूम का जो टेस्ट है वो बहुत एलिवेट हो जाता है मक्खन के साथ। आप ट्राई जरूर करके देखना एक बार। इस मसाले में आप मशरूम को अच्छे से मिलाकर चला लेना। एंड की चीजें डाल देना जो कि है गरम मसाला, कसूरी मेथी और पानी डालकर आप यहाँ पर फटाफट से मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी दिला देना। और 2 सीटी बाद प्रेशर कुकर अपने आप ही पूरा जब ठंडा हो जाए तो आपको बहुत ही बढ़िया मशरूम मसाला मिलेगा दोस्तों। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है दोस्तों जब आप बना रहे हो। और मशरूम का टेस्ट अगर किसी को पसंद नहीं भी आता ना, तब भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मशरूम की ही एक मजेदार रेसिपी देखने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक करना और मैं आपको अब वहीं पे मिलूंगा।